कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, कोई बात नहीं जाने दो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नेवर माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नेवर माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। नेवर माइंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल इट। नेवर माइंड आई विल हैंडल इट। आई विल हैंडल इट ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे संभालूंगा। नेवर माइंड मीन कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा। नेवर माइंड आई विल डू इट। नेवर माइंड आई विल डू इट। आई विल डू इट ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे कर लूँगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो। नेवर माइंड लेट इट बी। नेवर माइंड लेट इट बी। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड। नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड। आई एम हैविंग फूड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं खाना खा रहा हूँ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इसी दौरान वो चला गया, इसी दौरान मैं सो गया, इसी दौरान हम आ गए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी दौरान यानी इसी वक्त या इसी असना में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द मीन वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन द मीन वाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन द मीन वाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसी दौरान या इसी असना में या इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी दौरान वो चला गया यानी कोई काम जारी था, कोई काम शुरू था कि वो चला गया। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल। ही लेफ्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो चला गया। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी दौरान मैं सो गया यानी कोई काम हो रहा था, कोई काम जारी था, शुरू था कि मैं सो गया। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल। आई स्लेप्ट मीन मैं सो गया, इन द मीन वाइल मीन इसी दौरान या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी दौरान हम आ गए यानी कोई काम हो रहा था कि हम आ गए। सिंपली वी कैन से दैट वी केम इन द मीन वाइल। वी केम इन द मीन वाइल। वी केम मीन हम आ गए, इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी दौरान वो रो रही थी। इसी दौरान वो रो रही थी यानी कोई काम हो रहा था और वो भी कोई काम जारी था, शुरू था, कोई काम हो रहा था और वो भी रो रही थी। शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल। शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल। शी वॉज क्राइंग मीन वो रो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी दौरान वो खाना पका रही थी। इसी दौरान
वो खाना पका रही थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। असल में ये तुम्हारी गलती है। असल में वो यहाँ आना चाहता था। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में। इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में वो यहाँ आना चाहता था। असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी he wanted to come here. In reality मीन असल में या हकीकत में he wanted to come here ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी मीन असल में आई वांट टू स्टडी मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं। असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है। असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। इज देयर एनी अदर रोड टू गो क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को। सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को। क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को। क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।